हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। वैसे ये तो अभी आप लोग व्यवस्थित नहीं हुए हो, लेकिन तभी भी जो पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर देता है उसी की जीत होती है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम आपको ज़रूरत है जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करने की और जल्दी से जल्दी उसको रिवीजन करने की, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप लोग जानते हो 10वीं और 12वीं में इस साल भी बोर्ड का एग्जाम होगा। क्योंकि जो 9th वाले अभी उनका एडमिशन हो रहा है, उनको ही शिक्षा नीति उनके मतलब जो सिलेबस है वो उसी में शिक्षा नीति लागू हुआ है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और रोज की तरह आज हम केमिस्ट्री पर वीडियो लेकर आए हुए हैं, केमिस्ट्री क्लास 10वीं के लिए। और उसमें जो हमारा ये लेक्चर 4 होने वाला है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इससे पहले मैंने 3 अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा कर चुका है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये तीनों अभिक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। प्लेलिस्ट में 3-4 वीडियो होगी, सारी वीडियो आप देख लीजिएगा, उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। और मैं पूरी साल आपके साथ मेहनत करने वाला हूं केमिस्ट्री और फिजिक्स पे। और अगर आपको बोर्ड की प्रिपरेशन करनी होगी, बोर्ड में अच्छा नंबर प्राप्त करना होगा, तो हमसे जुड़े रहें, क्योंकि आपके ही क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूं और हमेशा आपका साथ देने वाला हूं। चलिए, कोई बात नहीं, आप कहीं से भी होंगे, ठीक है, तो मैं आपका हमेशा सपोर्ट करूंगा पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप नाम सुने होंगे, विस्थापन क्या होता है। विस्थापन क्लास 9th में फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, विस्थापन किसे कहते हैं। ठीक, फिजिक्स में है, वैसे मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो उसमें भी है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, विस्थापन का मतलब क्या है, एक तरफ से तुम समझो कि अगर मैं इस रूम में हूं, ये मेरा रूम है, ठीक है, तो मैं अगर यहां से विस्थापित हो जाऊं दूसरे के रूम में, या फिर मैं अपना बोरिया बिस्तर उठाऊं और दूसरे के रूम में जाके शिफ्ट हो जाऊं, तो वो कहलाएगा कि मैंने विस्थापित हो गया, मैं विस्थापित हो गया, या मैं किसी और के रूम में चला गया। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है कि एक स्थान से उठे और दूसरे स्थान पे या फिर दूसरे के जगह पे शिफ्ट हो गए। अपने जगह से उठा और दूसरे के स्थान पे जाके बैठ गया और उसको अपने उस स्थान से भगा दिया, यह कहलाता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया, तो उसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं क्या होता है। तो देखो, कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके ही यौगिक से, यहां पे मैंने लिखा है कम क्रियाशील तत्व को ही उसके तत्व या फिर यौगिक से विस्थापित कर दे, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो मैंने कहा कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके ही यौगिक से क्या करे, विस्थापित कर दे, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाना चाहूंगा कि मेरे पास से 2 तत्व यौगिक है, Fe प्लस CuSO4। अब मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा, तो मैंने पहले ही कहा कि अधिक क्रियाशील तत्व। अब देखो, Fe जो होता है, आप क्लास 12th में जाओगे, फिर 11th में भी है, P ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। तो यहाँ पे समझो कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अधिक क्रियाशील होते हैं, कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो कम क्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं, तो मान लो कि अगर मेरे पास एक क्लास है, उसमें बच्चे बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो उसमें ऐसे भी होंगे कि जो अधिक पढ़ने वाले होंगे, तेज होंगे, और कुछ कम पढ़ने वाले होंगे, कमजोर होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ अधिक क्रियाशील वाले हैं और कुछ कम। जैसे जो ये Fe है वो अधिक क्रियाशील है, ठीक, किसकी तुलना में, इस Cu की तुलना में। तो आप समझो कि Fe, ठीक है, तो मैंने कहा कि जो अधिक क्रियाशील होगा वह कम क्रियाशील वाले को उसके स्थान से हटा देगा, विस्थापित कर देगा।
ऐसी अभिक्रिया अगर कहीं हो रही है तो वह कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। कैसे करेगा? अब देखो यहाँ पे जब इसको विस्थापित करेगा इसको तो क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। इसको इसके स्थान से यानी ये कम क्रियाशील था और ये अधिक क्रियाशील था। आपने एक कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, ऐसी कहावत तो सुनी ही होगी। तो उसमें क्या होता है, जिसकी लाठी जो मजबूत होता है उसकी ही भैंस होती है। तो यहाँ पे जो कम है क्रियाशील है उसको ये क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, हटा दिया, और ये इसके साथ रिएक्ट करके हमको फेरस सल्फेट का निर्माण करता है। इसको क्या बोलते हैं, Fe को फेरस बोलते हो और CuSO4 को कॉपर सल्फेट। तो Fe जब SO4 से क्रिया करता है तो बना लेता है फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया हमारी कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा, जैसे Zn है प्लस CuSO4, जब ये मिलते हैं तो कमेंट करिए कि क्या बनेंगे, कमेंट करिए, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आएगा। ये भी बन जाएंगे ZnSO4 प्लस Cu। ये अधिक क्रियाशील है इसकी तुलना में, तो ये इसके साथ क्रिया करके ये बना लेगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाएंगे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली मैं टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं, अगले टॉपिक में मैं चर्चा करूंगा। इसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब मैं अगली टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं। डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? द्विविस्थापन, डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा रिएक्शन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इतना ही आसान है जितना ये दिखने में आपको हेडिंग डाल के देखने में लग रहा है उससे बहुत आसान है, ठीक। द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए हमने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में आपको बताया, तो द्विविस्थापन भी अभिक्रिया इसी प्रकार से होगी और उससे भी आसान है। ये विस्थापन अभिक्रिया से भी आसान है। कैसे आसान है? आप 9th में या फिर अभी पढ़े होगे कि नहीं पढ़े हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई किसी भी पदार्थ पे प्लस आवेश है, धन आवेश है, और किसी पदार्थ पे भी धन आवेश है, ठीक। तो ये बताओ, ये दोनों आपस में जब एक पास आते हैं तो पास में आते हैं कि दूर जाते हैं? एक पास अगर लाओगे, जैसे आपके पास से चुंबक होगा, चुंबक, ठीक, तो उसको अगर आपके पास कभी, अब छोटे हो गए तो आप देखोगे कि आपके पास अगर दो चुंबक है तो कभी कभी क्या होता है, जब उसको आप एक दूसरे के पास में लाते हो तो वो क्या करता है, वो दूर होता है। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपस में सटते नहीं है, दूर होते हैं, ठीक है, दूर होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब उन दोनों को आपस में लाते हैं तो क्या होते हैं, पास आ जाते हैं। होता है ऐसा, होता है ऐसा। क्यों होता है? कि इसलिए होता है कि हम जानते हैं कि चुंबक पे दो ध्रुव होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, और एक को बोलते हैं साउथ और एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल। तो एक उसमें पॉजिटिव होता है और एक उसमें का निगेटिव होता है, और एक इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव। जब धन धन सिरा आपस में एक दूसरे के पास आएंगे तो वो दूर होंगे। जब धन सिरा आपस में आएंगे तो एक दूसरे से दूर होंगे, हटेंगे, ठीक। इस चीज को आप ध्यान में रखना क्योंकि इसका उपयोग इसमें है। अगर दो सिराएं, वो भी पॉजिटिव सिराएं आपस में मिलेंगी या फिर दोनों निगेटिव सिरा आपस में मिलती है तो वो दूर होती है। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी अगर अल्टरनेटिव या फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक, ये होता है। अब एक्चुअल लाइफ में देखो कैसे आप जानोगे, अगर आपको कुश्ती लड़ाया जाए, ठीक, कुश्ती लड़ाया जाए और आप जितने बलवान हो उतने ही बलवान किसी और व्यक्ति से लड़ाया जाए तो आपके मन में कि यार इससे हमको लड़ना ठीक नहीं लग रहा है, शायद इससे अगर कमजोर होता तो मैं आसानी से लड़ लेता। ऐसा होता है आप लोगों के साथ, ठीक, होता होगा।
कि अगर इससे भी कमजोर मुझे मिल जाए तो मैं उससे लड़ लूंगा। तो अगर आपके बराबर का कोई होगा तो आप उससे दूर भगोगे, ठीक। अगर आपसे कोई कमजोर होगा तो पास में आओगे, यही होता है। या फिर अगर माइनस माइनस है तो ये भी दूर हटेगा, या फिर माइनस प्लस है तो ये पास में आएगा। ऐसा होता है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। अभी यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा द्विम विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। चलो समझते हैं क्या होता है। पहले तो हम इसका डिफिनीशन लिखना चाहेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आवेशों का आदान प्रदान, आदान प्रदान का मतलब अदला बदली, आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आवेशों का आदान प्रदान होता हो, तो ऐसे अभिक्रिया को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और तरीके से आपको समझाना चाहूंगा ये, अगर मेरे पास दो कंपाउंड है AB प्लस CD, दो कंपाउंड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ठीक। अब देखो, अगर दोनों पे पॉजिटिव ही चार्ज होता तो कभी आपस में ये मिलते ही नहीं, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह है, यानी ये आपस में कभी एक पास आए होंगे तभी तो ये मतलब यौगिक बना हुआ है, या तभी कंपाउंड बना हुआ है ना। तो देखो, अगर दो इसी प्रकार से कंपाउंड को हम आपस में लाते हैं तो हमने लिखा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आवेश, अब देखो इस अभिकारक के ऊपर भी कुछ आवेश है और इस अभिकारक के ऊपर भी कुछ आवेश है, ठीक। तो हमने कहा कि अभिकारकों के आवेशों का आदान प्रदान होता है। हमने बोला कि अगर प्लस माइनस होगा तो एक पास आएंगे सब, लेकिन प्लस प्लस, अब इस प्लस वाले को और इस प्लस वाले को जोड़ें तो क्या आपस में आएंगे सब? नहीं आएंगे सब। ये क्या करेगा? अपने से कमजोर वाले को अट्रैक्ट करेगा और ये अपने से कमजोर वाले को अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो क्या बनेगा? AD प्लस BC, यही बनेगा। इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके पास निगेटिव, इसके पास निगेटिव, इसके पास पॉजिटिव, ठीक। तो देखिए ये अल्टरनेट आवेश है, विपरीत आवेश है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, और जिससे आवेशों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है, और ऐसी अभिक्रिया को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ गई मैंने क्या कहा? अब एक और एग्जांपल देता हूं, उससे आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। जैसे है Na2SO4 प्लस BaCl2, जब इसको मिलाते हैं तो बनता है NaCl प्लस BaSO4, ठीक। अब देखो हमको ये कैसे मिला, तो हमने कहा जैसे यहाँ पे हमने मान लिया था ये हमारा A था, ये हमारा B था, ये हमारा C है, ये हमारा D है, यही था हमारा। अब देखो Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है और SO4 पे माइनस का चार्ज होता है, Ba पे पॉजिटिव का और Cl पे माइनस का। अब देखो इसको मिलाओ, क्या बनेगा? ये A किसके साथ रिएक्ट करेगा? C के साथ, AC, ये क्यों पॉजिटिव है, सॉरी ये इसके साथ नहीं करेगा, ये इसके साथ AD प्लस और B वाला करेगा C के साथ, तो क्या बनेगा? BC। अब देखो क्या वही चीज बन रहा है क्या? यहाँ पे Na पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पे माइनस, इस पे पॉजिटिव, इस पे माइनस,
देखो, हमने कहा कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आवेशों का आदान प्रदान होता हो। ठीक, अभिकारकों के आवेशों का आदान प्रदान होता हो तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। मैं इस पे 2-4 रिएक्शन अगली वाली वीडियो में भी बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, समझ में आता हो ये चीज की जो हमने बताया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कहीं पर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद लग रहा होगा कि माता पिता जो होते हैं पैसे बहुत ही मेहनत से कमा रहे हैं। ठीक है, तो उसका सदुपयोग करें, कहीं एक्स्ट्रा पैसा खर्च ना करें। किसी कोचिंग सेंटर में आपको फ्री में सारी चीजें दी जा रही हैं, तो उसका सदुपयोग करिए। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि आप हमारे साथ हमेशा बने रहो। ठीक है, जिससे आपको भी फायदा हो और हम लोग तो आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं। ठीक, तो एक शायरी हमको याद आ गई है, अभी पढ़ा रहे थे तो एक शायरी हमको याद आ गई है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, न थक हार कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मंजर भी आएगा। और इसी बातों के साथ मैं ये लेक्चर बंद करता हूं। कल फिर इसी समय पे मिलेंगे। धन्यवाद।